हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का ये पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रहा है और ये आपका पार्ट 6 है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को हम लोग देखते हैं। द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। मतलब कि जो आपका भारतीय संविधान है उसमें जो 6ठा शेड्यूल है उसमें बताया गया है आपका जनजातीय क्षेत्र है उसमें आपका प्रशासन के बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शन है, कुछ राज्यों के नाम है, बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो कि आपके 6ठे शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका आसाम, दूसरा ऑप्शन है आपका मेघालय, दूसरा आपका मणिपुर, तीसरा मेघालय और आपका डी है त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मणिपुर। आपका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका जो एक और राज्य है जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है वो आपका हो जाएगा आपका मिज़ोरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इन द फॉलोइंग कोटेशन। ये कोटेशन कुछ दिया हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ये आपका कौन सा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, मतलब हम भारत के लोग जैसे स्टार्ट होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे हम लोग देखते हैं। जस्टिस जो होता है आपका 3 तरह का दिया हुआ है इसमें, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी आपका 5 तरह से दिया हुआ है। इक्वालिटी आपका 2 तरह से दिया हुआ है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। एंड टू प्रोमोट एमंग ऑल फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये आपका टोटली आपका प्रीएम्बल में कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्स डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बताना है कि एक्स के जगह पे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है आपका 26 डे ऑफ जनवरी 1950, दूसरा है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 डे ऑफ जनवरी 1949 और इसका और जो डी ऑप्शन है वो आपका नन ऑफ द एबव है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है आपका 26 डे ऑफ नवंबर 1949। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 63rd क्वेश्चन नंबर। Which one of the following schedule of the Constitution of India contain provisions regarding the anti-defection laws। मतलब कि दल बदल जो आपका अधिनियम है उसके तहत बताइए संविधान के कौन से शेड्यूल में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 10th शेड्यूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस। ठीक है, तो आपके जो संविधान है भारत का उसमें क्या दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़, सेकंड ऑप्शन है ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, सी कहता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, डी कहता है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि संविधान में इस चीज़ के बारे में बताया गया, किसके बारे में, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताना है कि आपका जो 4था शेड्यूल है भारत के संविधान में उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, पहला है इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। मतलब क्या उसमें पावर का जो वितरण है संघ और राज्य के बीच में बताया गया है। दूसरा है इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या उसमें बताया गया है कि भारत में कितने भाषा हैं। और सी वाला ऑप्शन सेम है, तो डी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, इट एलोकेट्स द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट्स एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम लोग राज्यसभा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज़ टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। मतलब कि बताया जा रहा है कि अगर कोई नया राज्य का गठन होता है भारतीय यूनियन में तो बताइए कौन से शेड्यूल को हम लोग संशोधन करेंगे। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट शेड्यूल को हम लोग को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन नंबर, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय, मतलब कि बताना है कि जो आपका 9वां शेड्यूल जो आपका हुआ था आपका भारतीय संविधान में जो है अभी फिलहाल, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 67 का ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो पहला अमेंडमेंट आया था वो कौन से ईयर में आया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज, मतलब कि भारत के संविधान का कौन सा शेड्यूल बताता है उसके राज्य और उसके टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया भारत के जो आपका जो राज्य है और उसके टेरिटरीज के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताता है कि भारत का जो संविधान है उसमें चौथा शेड्यूल में क्या दिया गया है। तो पहला है आपका ऑप्शन है इट कंटेन्स द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, मतलब कि आपको इसमें बताया गया कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया यूनियन और स्टेट्स के बीच में। सेकेंड ऑप्शन क्या था, इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान में जो आपका भाषा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद सी कहता है इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, मतलब कि जो आपका जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। या ऑप्शन नंबर डी इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आपका 4th शेड्यूल में बताया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट, मतलब बताना है कि कौन सा शेड्यूल है संविधान का जिसमें जो आपका जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, या उसके कंट्रोल के बारे में बताया गया है। तो ये जो आपका है क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका 5th नंबर शेड्यूल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द, मतलब बताना है कि जो भारतीय संविधान में बताया गया है कि जो पावर है आपका केंद्र और राज्यों में बांटा हुआ है, तो वो कौन से स्कीम के तहत आया था वो हम लोग को आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स 1909, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और लास्ट ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 72nd क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपका IAS प्रीलिम्स 2015 में आया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, मतलब कि भारत के संविधान में जो 5वां और जो 6ठा शेड्यूल है जो दिया गया है उसमें क्या किस चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, डिटरमाइन द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 73rd क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका IAS प्रीलिम्स में आया हुआ है 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वे रिलेटेड टू, जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रपोजल आया था वो किस चीज़ से रिलेटेड था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सोशल रिफॉर्म्स पहला है, दूसरा एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तीसरा है रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो लास्ट ऑप्शन है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी
एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब बताना है कि जो आपका संविधान है उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी दिया हुआ है उसमें कौन सा एक चीज़, जो ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपके उसमें नहीं दर्शाए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो इसका पहला ऑप्शन है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आपका दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी दिया हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, इसको देखना होगा। एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ के बारे में ऐसा कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे के लेक्चर आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।